सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सके हमारी नई नई वीडियोस। धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, पर वहां पर एक बड़ा डर था, पुरानी हवेली का डर। सालों से गांव वालों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात को हवेली के पास जाने वालों को गायब कर देती है। एक रात नीलू ने दादी से पूछा, दादी, सब कहते हैं उस हवेली में चुड़ैल है, क्या आप भी मानती हैं? दादी धीमी आवाज में, बेटा, वो चुड़ैल कोई आम आत्मा नहीं है। सालों पहले रंभा नाम की एक औरत थी। वो दूसरों की मदद करती थी, जड़ी बूटियों की जानकार थी, लेकिन लोग उसे डायन समझ बैठे और एक दिन उसे जिंदा जला दिया। क्या किसी ने उसे बचाया नहीं? नहीं, डर और अंधविश्वास ने इंसानियत को हरा दिया था। नीलू की आंखों में एक सवाल था, क्या सच में वो आत्मा अब भी भटक रही है? नीलू ने मन में सोचा। नीलू ने ठान लिया था कि वह सच का सामना करेगी। रात को चुपचाप वो टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल गई। चारों तरफ सन्नाटा था, पुराने दरवाजे, टूटे शीशे और दीवारों पर लटकी बेलें, सब कुछ डरावना था। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और एक साया सामने प्रकट हुआ। चुड़ैल गंभीर आवाज में, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? नीलू कांपते हुए, मैं तुम्हारा सच जानना चाहती हूँ। सब कहते हैं तुम बुरी हो, लेकिन मेरी दादी ने कुछ और बताया है। एक पल को सन्नाटा सा छा गया। चुड़ैल धीरे, सालों हो गए किसी ने मेरा नाम भी नहीं लिया। मैं रंभा हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर लोगों की नासमझी ने मुझे मौत दी। नीलू को सच्चाई समझ आ गई थी। वो डर के बजाय दुख महसूस कर रही थी। तुम्हें शांति मिलनी चाहिए, बदला नहीं। अगली सुबह नीलू ने गांव वालों को बुलाया और सबके सामने बोली, हमने एक मासूम को मारा था, अब हम उसकी आत्मा को शांति नहीं देंगे तो क्या इंसान कहलाने लायक रहेंगे? गांव वाले पहले चुप थे, फिर एक बुजुर्ग ने कहा, नीलू सही कहती है, अगर हमने गलती की है तो हमें माफी भी मांगनी चाहिए। पंडित जी, चुड़ैल से नहीं, एक पीड़ित आत्मा से। हम पूजा करेंगे, सच्चे दिल से क्षमा याचना करेंगे। उसी रात गांव के मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हुए। धूप दीप मंत्रों और सच्ची भावना से भरी उस रात में गांव की हवाएं भी ठहर गईं। जब पंडित जी ने अंतिम मंत्र पढ़ा और सबने मिलकर कहा, रंभा हमें क्षमा करो, तो एक हल्की सी रोशनी आसमान से नीचे आई और हवेली की ओर चली गई। कुछ ही पल में हवेली से तेज प्रकाश निकला और एक शांत आवाज सुनाई दी, अब मुझे शांति मिल गई, धन्यवाद नीलू। उस रात के बाद हवेली फिर से कभी डरावनी नहीं लगी। बच्चे वहाँ खेलते, फूल लगाते और रंभा की स्मृति में दीप जलाते। दादी, डर खत्म हो गया? दादी मुस्कुराकर, नहीं बेटा, अंधविश्वास खत्म हुआ और वो डर से कहीं बड़ा होता है। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जो हमें डरावना लगता है वो सिर्फ एक किसी की पीड़ा होती है। अगर हम समझें, सहानुभूति रखें और सच्चाई का सामना करें तो अंधकार भी रोशनी बन सकता है।